हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, क्लास 10th के लिए वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे। तो यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हो, अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले 2023 से पहले आपके 3 मेथड्स होते थे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड पर बेस्ड है। सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, वो भी आपके सिलेबस में है। और थर्ड वन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन उस मेथड को अब डिलीट कर दिया गया है। और एक दो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज भी थी जिनमें रेसिप्रोकल दे रखे थे, मीन्स बहुत कुछ डिलीट कर दिया गया है। तो सिलेबस हमारा काफ़ी थोड़ा रह गया है, जिसे हमने अच्छे से कवर अप करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना पहला मेथड, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने जा रहे हैं। एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। ये कहता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको समझ ना आ रहा हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये हमारा पेयर है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। इससे पहले हम ग्राफिकली और रेशो की हेल्प से देख चुके हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। आप चाहो तो पहले ही आइडिया अभी भी ले सकते हो। a1/a2 आप चेक करो, 7/1 यानी 7 आ रहा है, और -15/2 b1/b2 आ रहा है, एंड बोथ आर नॉट इक्वल। इट मीन्स हमें इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये बात समझ आ गई? ये हमने अपने लिए किया है, पहले से चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट वर्ड को समझ जाओ बस। सब्स्टिट्यूट मीन्स रिप्लेस करना, किसी एक चीज़ को हटाकर उसके प्लेस पर किसी दूसरी चीज़ को रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है भाई, सपोज कर लीजिए कि आपकी कोई टीचर चली गई है वैकेशंस पर, तो उनका सब्स्टिट्यूट कोई और टीचर लाकर आपको क्लास में दिया जाए कि भाई शी विल टीच यू और ही विल टीच यू, तो वो उनका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जो पहले वाले टीचर थे उनको हटाया और उनके प्लेस पर दूसरे को रखा। सेम मेथड हम यहाँ करेंगे। तरीका क्या होगा उसको आपने समझना है। एक दो न्यूमेरिकल्स, एक दो एग्जांपल्स करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे शुरुआत हमने करनी है। हमने दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक करना है। मैं सेकंड वाली को प्रेफर करूँगी, समझना बात को, क्योंकि इसमें ना x का कोफिशिएंट 1 है। इसका हमें क्या बेनिफिट होगा आगे बताती हूँ। तो मैं सेकंड इक्वेशन को पिक करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x + 2y = 3। इसमें से मैं x की वैल्यू को चूज कर लेती हूँ। देखो हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को लेना है और उसमें से x या y की वैल्यू अलग कर देनी है, और उस वैल्यू को हमने जिसको चूज किया उसमें से नहीं, सेकंड वाली में पुट करना है। अगर मैंने इस इक्वेशन को चूज किया, इसमें से मैंने x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन या तो x में बदल जाएगी या y में, यानी सिंगल वेरिएबल में बदल जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू हमारी आ जाएगी, और फिर हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो ये सारी कहानी ऐसे समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाली है। तो भाई इस इक्वेशन को हमने लिया और यहाँ से कुछ नहीं लिखना, x को लेफ्ट में रखा और इस 2y को राइट में ले गए, तो ये बन गया 3 - 2y। ये आ गई x की वैल्यू, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देती हूँ। अब ध्यान देना कि जो ये x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, ये मैंने सेकंड इक्वेशन से फाइंड की है। तो इस वाली वैल्यू को अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ x के प्लेस पर। पुट x = 3 - 2y in 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2। गॉट इट? अब आप देख सकते हो भाई, देखो 7x था, x के प्लेस पर मैंने 3 - 2y रख दिया और -15y आ गया = 2। पूरी की पूरी इक्वेशन में कहीं भी अब x नहीं है, x को हमने y से सब्स्टिट्यूट कर दिया।
पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गई। और इस टाइप के इक्वेशंस हम 8th तक तो बहुत आराम से, 9th में भी हम लीनियर इक्वेशंस कर चुके हैं, करते हुए आ रहे हैं, तो हम आसानी से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, 21 कांस्टेंट है, उसको मैं राइट में ले जाऊंगा। इन दोनों को देखते हैं, माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29y और 2 माइनस 21 माइनस 29y, 2 माइनस 21 माइनस 19, माइनस कैंसिल्स माइनस, बाद में भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस 19 बाय माइनस 29, माइनस से माइनस कैंसिल, और जो y की वैल्यू है वो ये आ गई 19 बाय 29। सिंपल। अब y की वैल्यू को, वहाँ मत जाना सॉरी, y की वैल्यू को डायरेक्ट थर्ड में पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 19 बाय 29 इन थर्ड, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपलेस्ट मेथड है ये, सबसे इजी मेथड यही है तीनों में। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है भाई देख लो, 19 बाय 29। 2y का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, y के प्लेस पे ये रख दो वैल्यू सॉरी, y के प्लेस पर 19 बाय 29 पुट कर दो, तो 3 माइनस 2 को 19 से करो, 38 बाय 29 बाय 1, और भाई यहाँ 29 आ गया, 29 3 जा 87, 29 से 29 कैंसिल, 38, 17 माइनस 8 9, 7 से 3 करेंगे 4, 49 बाय 29। लास्ट में दोनों वैल्यूज़ को समराइज करके यहाँ पर आपने लिख देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मान लो यहाँ पर रफली, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बुक वाले ने भी नहीं बोला कि आप वेरीफाई करो, हम 8th में करते थे वेरीफाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं x के प्लेस पर, देखो अब ध्यान देना, यहाँ मेरी फिंगर पर और यहाँ x के प्लेस पर मैं रख रही हूँ 49 बाई 29, 2 इंटू 19 बाई 29 इज इक्वल टू 3। देखो भाई 49 बाई 29 और 19 2 जा 38 बाई 29, 3 आना चाहिए, 49 और 29 87 आ जाएगा। तो ये आ गया 87 बाई 29 इज इक्वल टू 3, और 29 3 जा 87 होता है, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, मीन्स बोथ साइड्स इक्वल आ गई। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। मेथड समझना है किसी एक इक्वेशन को। अब मैं वो बात का जवाब देती हूँ कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया। इसमें x का कोफिशिएंट 1 था, तो मेरी वैल्यू में कहीं कोई यहाँ फ्रैक्शन नहीं आया। अगर x के साथ कोई 5x होता तो मुझे उस 5 को भी डिनोमिनेटर में लाना पड़ता, वो वैल्यू यहाँ भी चलती, फिर वो मुझे एलसीएम लेकर ये सारा सॉल्व करना पड़ता। अगर बाय चांस दोनों में कहीं भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एक्स वाई की जहाँ पर भाई ये टर्म का कोफिशिएंट किसी का 1 नहीं है, फिर आप किसी भी इक्वेशन को चूज़ कर सकते हो। मैं जल्दी से पूरे मेथड को एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, फिर भी समझ ना आए तो आपने मुझे ज़रूर लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में, और समझ आए तो बिल्कुल बताना है, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को पिक किया अलग से और इसमें से x की वैल्यू निकाली, यानी कि y को राइट साइड में ले गए, और ये जो वैल्यू थी क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से ली थी तो मैं इसको फर्स्ट में पुट करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट में इसको पुट किया, सारा हमने अपना एल्जेब्रा लगाया, सॉल्व किया, तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और अपना एल्जेब्रा लगाते हैं सारा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है, एंड वी आर डन। ये वेरिफिकेशन हमने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया है कि भाई हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ताकि ये और भी स्ट्रॉन्ग हो सके मेथड आपका। लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। दिस इज अ स्टेटमेंट सम, मीन्स आपको स्टेटमेंट गिवन है, एक स्टोरी गिवन है, उस स्टोरी से आपने खुद इक्वेशंस बनानी है और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब एक पर्सन है, वो अपनी बेटी को क्या कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटा प्लीज रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, और अच्छे से समझ के तब आपने इक्वेशंस बनानी है, बल्कि इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, नहीं आ रहा है तब आप मेरा लेक्चर देख के कंटिन्यू करें। तो ये क्या कहता है अपनी बेटी को कि बेटा आज से 7 साल पहले, आज की बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कि 7 years ago I was 7 times as old you were then,
कि भाई मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, 7 टाइम्स बड़ा था मैं तुमसे 7 साल पहले। तुम जितने साल की थी, सुन लो, एज ओल्ड एज यू वर देन, 7 साल पहले जो भी एज बेटी की थी उससे पापा की एज 7 टाइम्स थी। और देखो आगे, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। ये आपको स्टेटमेंट कहीं कहीं कटी हुई दिख रही होगी। भाई मैंने पूरा लेक्चर शूट कर दिया और मैंने देखा कि माइक तो वर्क नहीं कर रहा, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, एंड अगर समझ आ रहा है देन प्लीज़ शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। आफ्टर दैट मैं देखती हूँ कि मैं अकेले शूट करती हूँ, मैंने देखा कि भाई आपका कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि माइक वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ यहाँ कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, देखो कितना मज़ेदार है, एज ओल्ड एज यू विल बी। भाई 3 साल के बाद बिटिया आप जितने साल की हो जाओगी मैं आपसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो ये कहता है कि इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करें एंड सॉल्व बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको अपनी बुक में यहाँ सॉल्व वर्ड नहीं मिलेगा, ग्राफिकली मिलेगा। ग्राफिकली आप अपने आप कर लेना। जहाँ तक मुझे जो ओल्ड बुक से यहाँ ध्यान आ रहा है, हमें यहाँ सिर्फ सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं करना है। ठीक है, ग्राफिकली 3.1 में था, वो डिलीट हो चुका है हमारे यहाँ से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। अब देखो फटाफट हम एक टेबल सी बनाते हैं। ये आफ्ताब है और ये आफ्ताब की डॉटर है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज अगर मैं x मान लेती हूँ और डॉटर की y मान लेती हूँ, तो बेटा जी सिंपल सी बात है कि 7 साल पहले, एगो मीन्स पहले, भाई अभी हम 15 साल के हो, आप 15 साल के हो, मान लो 15 years आपकी एज है, तो 7 years पहले आपकी एज क्या थी? 15 माइनस 7 ना। प्रेजेंट एज में से 7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 7। डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 7। और 3 years लेटर, 3 साल के बाद बड़ा हो जाएगा आफ्ताब, एज बढ़ जाएगी तो ऐड कर देंगे, तो आफ्ताब की एज हो जाएगी x+3, डॉटर की एज हो जाएगी y+3। इन पर हम कंडीशंस लगाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, देन वी विल सॉल्व। तो देखते हैं सॉल्यूशन फटाफट से। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एज x years, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, भाई डॉटर हमने कितने साल की मान ली है? y years की। तो 7 years एगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 साल पहले जो पापा हैं वो अपनी बेटी की एज का 7 गुना है। फादर इज 7 times ऑफ द एज ऑफ द डॉटर। तो फादर की एज है x माइनस 7 और 7 इंटू y माइनस 7। ठीक है भाई, समझ में आ गई? भाई जब डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ विल बी इक्वल। इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 7, 7 को y से मल्टीप्लाई करो और 7 को 7 से करोगे तो 49। x y एक तरफ ले आए, यहाँ x 7y को लेफ्ट में लाओगे माइनस 49, 7 को राइट में ले जाओगे प्लस। इट विल गिव यू द फर्स्ट इक्वेशन, 49 माइनस का प्लस 7 माइनस 42। ये आ गई हमारे पेयर की फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं बेटा 3 years लेटर, आफ्टर 3 years क्या कंडीशन बन रही है उसको देखो। फादर की एज है x+3, डॉटर की एज है y+3 और फादर कह रहे हैं कि बेटा मैं तुमसे 3 times बड़ा हूँ। तो फिर इस कंडीशन को लगा दो, x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू y+3। भाई मान लो उसके फादर 51 साल के हैं, 51 years के हैं और डॉटर 17 years की हैं। तो अगर मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आ गया ना बराबर, 17 3 जा 51, इसलिए मैंने यहाँ डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया। या आप ऐसे भी ले सकते हो ना, फादर इज 3 times ऑफ डॉटर, तो फादर की एज x+3 है और 3 times ऑफ y+3। इसको सॉल्व कर लो। x+3, 3 को y से करो 3y, 3 को 3 से कर दो 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से कर दो 9 आ जाएगा। अब देखो एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं।
तो 3y को लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस का हो गया, 9 राइट में रहेगा, 3 राइट में आ जाएगा -3, और ये हो गया बच्चे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। एल्जेब्रिकली हो गया, एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया। ये आ गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों ही x में 1 वेरिएबल आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को ले रही हूँ। आपने चाहे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन से मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 6, 3y राइट में चला जाएगा प्लस 3y। x की इस वैल्यू को क्योंकि हमने सेकंड से लिया है तो हम इसे फर्स्ट में पुट करेंगे। स्टेप्स ध्यान रखना, फर्स्ट में जो x है ये इसके प्लेस पर रख दो 6 प्लस 3y, इसके प्लेस पर -7y इज इक्वल टू -42, -7 प्लस 3 -4y इज इक्वल टू -42। 6 को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा -42 -6 और -4y इज इक्वल टू -48। माइनस कैंसिल, हम यहाँ राइट करेंगे 4y इज इक्वल टू 48। 4 राइट में आके भाई डिवाइड हो जाएगा तो 48/4 कितना आ जाएगा 12, यानी बेटी की जो एज है वो 12 ईयर्स है। अब पापा की निकालने के लिए इसमें पुट कर दो, इसको नाम दे दो ना इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो भाई y को, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 3। क्या है इक्वेशन नंबर 3 देखें जरा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12, 12 3 जा 36 और 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा 42। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लास्ट में लिखेंगे आफ्ताब एज इज 42 ईयर्स, डॉटर एज इज 12 ईयर्स, और आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो 7 साल के बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी 49, नहीं 7 साल पहले 7 ईयर्स एगो, अभी आफ्ताब 42 का है तो 7 ईयर्स पहले हो जाएगा 35 का। बेटी 12 की है तो 12 - 7 हो जाएगा 5। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो गए ना, ठीक है। और 3 ईयर्स के बाद देखोगे तो आफ्ताब 42 का है तो 45 का हो जाएगा, बेटी 12 की है तो 15 की हो जाएगी, 15 3 जा 45। तो जो कंडीशन दे रखी थी वो सेटिस्फाई हो रही है एंड वी आर डन। तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ हमने नई क्या सीखी है कि अगर हमें स्टेटमेंट गिवन है तो पहले हमने उसको एल्जेब्रिकली इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्यूशन फाइंड करना है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6, अगेन अ स्टेटमेंट सम, बहुत सिंपल है। इन अ शॉप cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9। मतलब अगर आप 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर किसी शॉप से लेते तो आपको 9 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। जो लास्ट की लाइन है ना उसको पकड़ लो भाई, एक पेंसिल की और एक इरेजर की कॉस्ट हमने निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹Y। अब ध्यान दें, बहुत ही सिंपल सा, 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स ना, 1 पेंसिल X रुपीज़ की है तो 2 पेंसिल्स 2X और प्लस 1 इरेजर Y रुपीज़ का है तो 3 इरेजर्स का प्राइस हो जाएगा 3Y एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 4 पेंसिल्स का प्राइस हो जाएगा 4X, 6 इरेजर्स का हो जाएगा 6Y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसे रेशियो मेथड से देखते हैं तो 2/4, 1/2, 1/2, 9/18, 1/2 तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, लेकिन हमने करना किससे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप यहाँ देखो कि किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें से या तो x की या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 चूज कर ली, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इस बार मैं आपको y के लिए सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3y इज इक्वल टू 9
2x को राइट में ले जाओ -2x। दो क्वेश्चन में हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की है और उसे फिर से सब्स्टिट्यूट किया है, हम अब y की निकाल रहे हैं। तो y के साथ 3 है तो 3 को राइट में ले जाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आएगी 9 - 2x/3, जिसे हम हमेशा इक्वेशन नंबर 3 का नेम देते हैं। ये y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है, तो अब हम इसे सेकंड में इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो पुट y इन सेकंड, अब मैं उधर दिखाऊंगी आपको इसको पुट करके, ध्यान से देखना है भाई। 4x + 6y = 18, और y की इस वैल्यू पे आप जरा ध्यान देना, तो ये बनेगा 4x, 6 को y से मल्टीप्लाई करना है तो y की वैल्यू को ब्रैकेट में रख दो, 9 - 2x/3, तो ये हो गया 9 - 2x/3 = 18। 3 डिनोमिनेटर में है, 6 न्यूमरेटर में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है भाई, ये आ गया 4x, बाहर 2 रह गया, अंदर 9 - 2x = 18, ओपन द ब्रैकेट, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4x = 18, और अब देखो मज़ेदार खेल, 4x से 4x कैंसिल हो गया और 18 = 18 आ गया, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। फर्स्ट से वैल्यू निकाली, सेकंड, हाँ फर्स्ट से निकाली और सेकंड में पुट की, y हमारी जो है, हमने फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली और सेकंड में पुट की, तो कोई भी वैल्यू x की हमारे पास नहीं आ रही, बल्कि हमारे पास एक कंडीशन आ रही है कि भाई 18 = 18। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर लो x की, यहाँ तुम x की जगह पर कुछ भी पुट कर लो, हर बार दोनों इक्वल आएंगे। कुछ भी का मतलब x के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और जब x के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो y के लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिखोगे कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन होता है, अगर आपको ना पता हो, उल्टा ए टाइप में हो जाता है, इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल। आप वर्बल भी लिख, उसमें वर्ड्स में भी लिख सकते हो फॉर ऑल। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मतलब क्या है कि x की जगह कोई भी रियल नंबर रख लो, चाहे 1 रखोगे तो भी यही आएगा, 10 रखोगे तो भी यही आएगा, 5 रखोगे तो भी वही आएगा, 20 रखोगे तो भी वही आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या कहता है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। ठीक है, और जब x की इनफाइनाइट वैल्यूज है तो y तो भाई टोटली x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए सो या हेंस भी लिख सकते हो, y ऑल्सो हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज एंड गिवन, वो मैंने आपको पहले ही चेक करके बता दिया था, रेशियो की इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में यूनिक सॉल्यूशंस आए थे, जो फोर्थ वाला था हमारा, जिसमें हमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी, यूनिक आया था। 6th में हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, जिसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके निकाला, यूनिक आया था। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और अब हमारा एक लास्ट एग्जांपल रह जाता है, जिसमें बुक वाला पूछ रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको और देख लेते हैं। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ये क्या कहता है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। रेल्स, पटरियाँ ट्रेन की हैं। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। भाई रेल एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना, ये पटरी है रेल, और एक की इक्वेशन दे दी, दूसरी क्या, ये कहता है कि क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्रॉस करने का मतलब तो ये हो गया कि कहीं ना कहीं मीट करेंगी, मीन्स कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो चीज़ अब हमने चेक करनी है कि इस सिस्टम का अगर कोई, ये पहली रेल है, पहली पटरी है, ये दूसरी रेल है, दूसरी पटरी है, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कहीं ना कहीं यूनिक पॉइंट पर मिलेंगी, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो हम इसका फर्स्ट से क्या करते हैं, देखो ध्यान से, x + 2y - 4 = 0। 4 को मैं पहले राइट में ले जाती हूँ, अब मैं 2y को राइट में ले जाती हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 2y, और इसे अब मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ। ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, -12 = 0, x के प्लेस पर 2,
इंटू 4 माइनस 2y और प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 को 2 से करो 4y और प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल, 8 माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। इज इट ट्रू? इट इज फॉल्स। भाई हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की, उसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई जो इम्पॉसिबल है। ये कह रहा है कि -4 0 के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इन दोनों सिस्टम का कहीं कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये ऐसी कोई कंडीशन हमें दे नहीं रही कि जो इनको सेटिस्फाई कर जाए। हमें x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही जो कहीं पर भाई यूनिक सॉल्यूशन हमें दे रहा हो। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दिस पेयर हैज़, ये लिख रहे इट इज इम्पॉसिबल या इट इज फॉल्स। दिस पेयर हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। भाई क्वेश्चन तो यही था, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसको तो आंसर तो उसी में देंगे ना। रेल्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर। तो दिस वाज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्वेश्चन कहने को तो 3 हैं, बट जब उनके पार्ट्स कंसीडर कर लेते हैं तो 13 क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। ट्राई दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज अपलोड करती हूँ। इफ़ दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।